जानकारी अभय आप इस पर दें कि चंपत राय पर तो अभी ऐसे कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं एसआईटी को या पुलिस को जो ये दावा कर सके कि चंपत राय खुद इस चोरी में शामिल हैं। लेकिन अनिल मिश्रा का स्टेटस क्या है? अनिल मिश्रा पर, क्योंकि जैसा मेरी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक उनका घर जो अयोध्या में मौजूद है उसका भी विस्तार का काम चल रहा था, उसमें बकायदा लिफ्ट लगाने का काम चल रहा था। जो उनका पुश्तैनी गांव है पतौना, वहां पर भी कुछ संपत्ति के इजाफे की बात कही जा रही है। इस पर ऑफिशियल जानकारी आपके पास क्या है जो पुलिस से या एसआईटी से आप जुटा पाए हैं? देखिए मीनाक्षी, एसआईटी की टीम अभी पूछताछ कर रही है। कल भी अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई और आज भी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से राम जो मंदिर है उसके अंदर ही परिसर में एसआईटी पूछताछ कर रही है। अयोध्या पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज किया था जब यह एफआईआर जब तहरीर दी गई थी कृष्ण मोहन यादव की तरफ से, चंपत राय का बयान तब दर्ज किया था। हालांकि अयोध्या पुलिस ने अब तक अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बयान दर्ज नहीं किए हैं। लेकिन जो सूत्र है, जितनी पुलिसकर्मियों से हमारी बातचीत हो रही है, चंपत राय के बारे में यही जानकारी मिल रही है कि मंदिर परिसर के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट होती थी आउटसोर्स की, जो भी जिस तरीके से ये सारे आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो कि आउटसोर्स कैशियर के तौर पर काम करते थे, इन सबको लगाने की जिम्मेदारी चंपत राय ने अनिल मिश्रा को दी हुई थी। यही वजह है कि अनिल मिश्रा के बारे में तमाम जानकारियां जो है वो भी जुटाई जा रही हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या था। एसबीआई बैंक से भी यही जानकारियां मांगी गई हैं कि जिन लड़कों को रखा गया था, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब गणना के समय चाहे हॉल के अंदर या फिर महाकुंभ के बाद एक अंदर परिसर में चौकी है, रामलला चौकी, वहां पर भी एक काउंटर बनाया गया था जहां पर ये सभी आरोपी पैसों की गणना किए करते थे। तो वहां पर पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? अनिल मिश्रा के बारे में जानकारी मिल रही है कि अनिल मिश्रा के रिकमेंडेशन के बाद ही एसबीआई बैंक ने इन लोगों को आउटसोर्स कैशियर के तौर पर रखा था। हालांकि फिलहाल एसआईटी बयान दर्ज कर रही है। एसआईटी के बयान जब दर्ज हो जाएंगे अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव से, उसके बाद चंपत राय से दोबारा पूछताछ हो सकती है, क्योंकि चंपत राय ने अपने जो बयान दिए हैं उन्होंने पूरा ठीकड़ा जो है बताया जा रहा है बाकी के आरोपियों के ऊपर फोड़ा है और ये कहा है कि जिम्मेदारी उन्होंने और लोगों को ट्रस्ट के अंदर बांटी हुई थी और उनका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव के जो स्टेटमेंट होंगे उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चंपत राय से भी दोबारा एसआईटी पूछताछ कर सकती है। और क्योंकि अभी एसआईटी मौजूद है राम मंदिर परिसर के अंदर, अयोध्या पुलिस का भी ये कहना है कि हालांकि आज तो अविनाश शुक्ला से पूछताछ चल रही है पुलिस लाइन के अंदर, लेकिन जरूरत पड़ने पर जल्द ही चंपत राय के, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट दर्ज हो चुके हैं, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से अयोध्या पुलिस भी पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आज बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अयोध्या पहुंचे। बाबा बागेश्वर ने यहां हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। चढ़ावा चोरी पर कहा कि इन लोगों ने महापाप किया है, इन्हें भगवान सजा देगा। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को सावधान किया। कहा, इन दिनों कुछ लोग मंदिर, साधु संत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ऐसे कालनेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है। सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज़्यादा छल युग चल रहा है। इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी।
हमारे सहयोगी रुचि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, एक सवाल अनिल मिश्रा को लेकर भी और साथ ही साथ गोपाल राव को लेकर भी है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। आज पहली बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरएसएस की तरफ से बयान सामने आया। आरएसएस के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी हो, संचालन की सारी कमियां दूर की जाएं, यही हमारे लक्ष्य होना चाहिए।